कौन सा घर है? ये वाला। हाँ यही है। ये वो घर है जहाँ तुमने अपनी बच्ची छोड़ी है? मजबूर थी मैं उस वक्त, और वो औरत नेक थी, लेकिन उसके मरने के बाद उसका शौहर शराब पीने लगा। या मेरे अल्लाह, वो नशे में बच्ची को मारता तो नहीं होगा? मेरी बीवी मेरे साथ रहती तो क्या हर्ज था। भाई खुद को संभालो। काश मैं मर जाता, वो ना मरती। मत करो भाई। वो क्यों मर गई? कौन है? क्या है? बच्ची को लेने आया है। जानता था कि तुम आओगी। मुझे इंतजार था तुम्हारे आने का। तुम्हें जरूर याद होगा कि मैं कौन हूँ। दानिया हूँ मैं, अब अपनी बेटी लेने आई हूँ। तुम्हारी बेटी? अब याद आया कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। तुम उसे नहीं ले जा सकती। चले जाओ तुम सब यहां से। किसी किस्म का मसला नहीं चाहिए मुझे। देखो मेरी बात सुनो, मेरे अभी अंदर छोटी बच्ची को देख रहे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही उसके सामने शराब पीते हुए? तुम्हें उससे क्या? वो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है? हो कौन तुम? वो मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूं। तो क्या बाप ऐसा होता है? अपनी बेटी को एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। हम बरसों पहले ही इस पर बात कर चुके हैं, और तुम लोग मेरे दरवाजे पर यूं आके खड़े हो जैसे हमारा कोई मुआहदा ही ना हुआ। मेरी बात सुनो, हमारा तुमसे कोई मसला नहीं है। हमें बच्ची दे दो और हम चले जाएंगे यहाँ से। होते कौन हो तुम? हाँ? तुम्हें किसने हक दिया मुझसे मेरी बेटी लेने का? बताओ मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? अदनान तमीर का। तब ठीक है। वाह, तो तुम्हारे और कितने बच्चे हैं? हाँ बताओ मुझे। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, और आधी रात को मेरे दरवाजे पर आकर मुझे मेरी बेटी का बाप बनना सिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनो, मैं उस छोटी बच्ची को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ सामने से। कौन हो तुम? हाँ हटो। ईशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हिलना मत। ईशा, 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 तुम दूर हो जाओ वरना तुम भी मार खाओगे। ईशा। कहाँ गई हो? ईशा, ईशा रुको। ईशा, 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 ईशा। खुदा ने बचाया हमारी बच्ची को। फरिश्ते जैसी है ये। तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
आओ मेरे गले लग जाओ। आप कौन है और मेरे बाबा कहाँ हैं? हम तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं। वो थोड़ा बीमार हो गए हैं, इसलिए हॉस्पिटल गए हैं। तो तुम हमारे साथ चलो, ठीक है? मैं नहीं आ रही आपके साथ, मुझे अपने बाबा के पास ही जाना है। ईशा, खुदा के लिए रुक जाओ। मेरे बाबा बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा, उन्हें बुखार है। डॉक्टर उन्हें ठीक कर देंगे, फिर वो घर आ जाएंगे। तो फिर अपने घर जा रही हूँ मैं। तुम्हारे बाबा जब ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें खुद लेने आ जाएंगे बेटा। वो आपके घर आएंगे? जी बेटा। तो आपको भी आना पड़ेगा मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं भी आऊंगा वहां पर। हम एक बहुत बड़े घर जा रहे हैं, अदनान भी होगा वहाँ। लेकिन मैं तब तक रहूंगी जब तक मेरे बाबा ठीक नहीं हो जाते। जरूर, हमारे साथ चलो। हाय मेरे अल्लाह, ए मेरे खुदाया, तू ही जानता है कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आए। हाय मेरी जान, मेरी प्यारी, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरी बेटी का। अल्लाह तुम्हें हजारों बरकतें दे तुम्हारी जिंदगी में। ये चेहरा काफी टाइम से देख रही हूँ मैं। अब तो मेरी बहन जैसी लगती है ये। हाय कितनी प्यारी बच्ची हो, कितनी मेहरबान हो, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब जाओ अपना खाना खाओ, हम वैसे भी अभी यही हैं। ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरी जान। अरे मलिहा, कितने घंटे हो गए और ये लोग वापस अब तक नहीं लौटे। आखिर ऐसा कहाँ चले गए हैं कि वापसी का रास्ता ही भूल गए। उफ अम्मी, आपने ये सवाल इतनी बार किया है कि अब मुझे इस बात की परवाह ही नहीं रही। अच्छा चुप। हाय मेरी प्यारी जमरूद, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ मेरी बच्ची, जाग जाओ, आंखें खोल लो अपनी। देखो आंखें नहीं खोलोगी तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। वो तुम्हारा शौहर किसी दूसरी औरत के साथ चला जाएगा और फिर तुम अकेली रह जाओगी। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? हाय, लड़की, मुझे लगता है कोई गाड़ी आई, चलो देखते हैं। हाय, ओह, शुक्र है उस जादूगरनी को साथ नहीं लाया। खुदा खैर करे। ये बच्ची किसकी है अम्मी? मैं ऐसे ही वहम कर रही थी। अरे यहाँ तो नहीं है मेरे बाबा। मैंने बताया था ना, उन्हें बुखार है, वो हॉस्पिटल गए हैं। जब ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। उन्हें फोन करें अभी मेरे सामने। मैं ट्राई करूं क्या?
रुको मैं कॉल करता हूँ। चलो भाई अब्बास अंकल अब तुम्हारे बाबा को कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल जा रही है। हेलो सिनान। अच्छा, अभी तक हॉस्पिटल में ही हो? ठीक है, कोई बात नहीं। ईशा आज रात हमारे साथ ही रुक जाएगी। हाँ ये ठीक है, तुम परेशान मत हो। ठीक है मैं कह दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। तो क्या वो अभी मुझे लेने आ रहे हैं? अभी तो नहीं, मैं पहले हॉस्पिटल जाके उनकी तबीयत देखूंगा और जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगा वो यहां आए और आकर तुम्हें ले जाए। ठीक है ना? मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया। चलो भागो यहाँ से, ख्याल से। जल्दी करो। तुम्हें अंदाजा नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। अदनान, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ हम ठीक हैं दादी। और हमारे साथ आज नन्ही मेहमान है, आज रात यहीं पर रहेगी। ये तो बहुत अच्छा है। खुश आमदीद, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हूँ। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? ईशा। ईशा, कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा ईशा। मेरा नाम अजमत है। पहले तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना। कितनी प्यारी बच्ची है ये। चलो मेरी जान, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। बहुत दिलकश हो तुम। दिलकश क्या होता है ये? दिलकश का मतलब ये होता है कि तुम इतनी प्यारी हो कि हम तुम्हें खा जाए। अस्मत साहिबा, आजा मलिया, आजा। खुश आमदीद। अरे अदनान बेटा, क्या तुम अब हमें अपनी साबका मंगेतर से नहीं मिलवाओगे? मेरा नाम दानिया है। मिलकर खुशी हुई। और मैं अदनान की सास मोहतरमा हूँ, जमरुद की माँ हुरिया कोलूलो। मेरा नाम मलिहा है, जमरुद की छोटी बहन हूँ मैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मैं तो समझ रही थी कि आप दोनों नौकरानियां हैं। दानिया, जाओ आराम कर लो अंदर जाके। दानिया को उसका कमरा दिखा दे ताकि ये आराम कर ले। आज रात यहीं रुकेंगी। कसम खुदा की कितनी बदतमीज लड़की है। मलिया, तुमने सुना उसने क्या कहा? तो अदनान, क्या तुम हमें इस बात की कोई वजाहत नहीं दोगे? क्या हुआ? अब क्या हो गया आपको अजमत साहिबा? जबान क्यों गूंग हो गई? हाँ? हुरिया साहिबा, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन आज रात नहीं। मैं जमरूद को देखना चाह रहा हूँ। शब बखैर। हाँ तो अजमत साहिबा, आपकी तो जबान ही गुंग हो गई है। आपने उस औरत की बात सुनी क्या? देखा आपने उससे कितनी बदतमीजी की और हमारा दामाद खड़ा सुनता रहा अपनी साबका मंगेतर की बातें। लानत है। तुमसे किसी ने पूछा है क्या हुरिया बेगम? हाँ क्या बात है? चीखना बंद करो और हर मामले में टांग ना अड़ाओ अपनी। अरे तौबा, मुझे तो बिल्कुल चीखना अच्छा नहीं लगता। मैं कब चीखी? लगता है आपने कभी किसी को चीखते हुए नहीं सुना। दिखाओ क्या? ये कमरा आपका है। अगर आपको ये कपड़े पसंद ना आए तो अलमारी में दूसरे कपड़े देख सकती हैं। इस छोटी बच्ची के लिए भी मेरे पास कुछ कपड़े रखे हुए हैं। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं बावर्ची खाने में हूँ, मुझे बता दीजिएगा। रस्मी अंदाज में क्यों हो, जैसे मुझे जानती ही नहीं। अस्मत साहिबा का हुक्म है क्या? नहीं दानिया साहिबा, मैं आपके साथ वैसा ही सुलूक कर रही हूँ जैसा कि मैं मेहमानों से करती हूँ। समझ गई। तो मेरे पीछे बुरी बातें हुई होंगी और अब सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई चोर हूँ। अब आप इजाजत दें मुझे दानिया साहिबा। ठीक है, अब तुम्हारे कपड़े बदलते हैं। नहीं बदलने मुझे। सोना नहीं है क्या? मुझे सोना नहीं है, बाबा का इंतजार करना है। तुम्हारे बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें सुलाऊं। मैंने कह दिया ना, नहीं सुना मुझे। बहुत बुरी बात है। तुम्हें किसी ने बड़ों से बात करने का सही तरीका नहीं सिखाया। आप होती कौन है?
चलो पहले तुम कपड़े बदलो, उसके बाद हम दोनों मिलके खेल खेलेंगे। बहुत मजा आने वाला है। हाँ आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? ईशा, ये क्या कर रही हो बेटा? ऐसे नहीं करते, बुरी बात होती है। ईशा, मेरी जान, देखो हम कुछ देर भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आज का दिन बहुत अजीब था, समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, कैसे बताऊं और क्या बताऊं तुम्हें। काश तुम अपनी हसीन आंखें खोलकर सब कुछ देख पाती। मैं सब कुछ तुम्हारी आंखों में देखकर कहता। तुम मुझे वैसे ही देखो जैसे पहले देखती थी। अदनान अंकल, ईशा, तुम यहाँ पर कैसे आई? ये कौन है और बिस्तर पे क्यों लेटी है? ये सो रही है जैसे कोई सोई हुई परी। मैं तुम्हें एक राज बताऊं क्या? बताएं। तुमने वो शहजादी वाली कहानी सुनी? ये उसी कहानी की शहजादी है। अरे क्या वाकई में? हाँ सच में। आओ यहाँ पर, यहाँ बैठो। तुम्हें परियों की कहानियां पसंद हैं? मेरी अम्मी जन्नत में जाने से पहले बहुत सारी कहानियां सुनाई करती थी। वैसे तो बाबा भी सुनाते थे, मगर वो बाद में सब भूल गए। अब तो मुझे बाबा भी नहीं सुनाते। तुम्हारी अम्मी का नाम क्या था? नरगिस। आपको पता है मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। और मेरे बाबा ने भी कहा है मेरी अम्मी कहीं गई नहीं है, क्योंकि माएँ तो कहीं नहीं जाती। तो जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ, होप, अम्मी मुझे फौरन नजर आ जाती हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं। नहीं, नहीं जाना मुझे। लेकिन दानिया तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगी। मुझे उनके पास नहीं जाना, बल्कि इस सोई हुई परी के साथ रहना है। तो आज रात मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? सुनाए। लेकिन पहले शहजादी को उसकी दवा दे दें। आप इसे दवाई क्यों दे रहे हैं? जगाने के लिए? तो उसके लिए दवाई की क्या जरूरत है? प्यार करेंगे तो उठ जाएंगी। काश जो तुम कह रही हो इतना आसान होता। काश मेरे बोसे से ये जाग जाए। काश ऐसा हो पाता। सुनो मेरी जान, आज हमारे कमरे में एक मेहमान आया है। क्या तुम्हें पसंद है? तुम चाहती हो कि ये यहीं रहे? क्या कर रही थी तुम वहां पर? ईशा अंदर है, उसकी बीवी के पास बैठी है, उसे लेने आई हूँ। यानी कि आज तक तुम अदनान को भूली नहीं हो? हाँ, तुम्हें उसकी बीवी से जलन हो रही है। अपनी बकवास बंद करो पास। कहा है कि ईशा के लिए आई हूँ। क्या हो गया तुम्हें? बच्ची को अपने बाप से जुड़ने दो। असल मकसद तो यही था ना हमारा। मैं सब कुछ वैसा ही कर रही हूँ जैसा तुमने कहा था। और इस खेल का स्क्रिप्ट तुम्हारा और स्कूल मेरे है, इसलिए कोई माँ अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती। तुम्हें अपनी बेटी के इतने करीब नहीं होना चाहिए। उस पैसे के बारे में सोचो जो मिलेगा तुम्हें। ठीक है, जैसे आप कहें अब्बास साहब। शाबाश। जरूरत से ज्यादा चालाक बन रही है। डबल क्रॉस करेगी तो पछताएगी। सिनान तुम ठीक तो हो? सिनान, मेरी बेटी कहाँ ये है? बताओ तुम ठीक हो ना? ईशा कहाँ है? वो ले गए उसे। वो लोग कहाँ लेकर गए उसे? सिनान, मेरी बात सुनो। यहाँ बैठो। कहाँ ले गए मैं सब बताओ। बताता हूँ, लेकिन तुम पहले मेरी पुलिस बात को सुनो। फोन सिनान। करो। ये वक्त जज्बात पुलिस से। को फोन। सिनान, इस मामले में पुलिस को मत घसीटो। तुम अच्छी तरह जानते हो सब। क्या तुमने उस बच्ची को गोद नहीं लिया था? अगर तुमने रिपोर्ट की तो मामला बिगड़ जाएगा। सिनान, तुम पुरसकून रहो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। उसके बाद बैठकर आराम से बात करते हैं, ठीक है? वो ले गए उसे।
वो ले गए उसे। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूंगा मैं इंतजार नहीं कर सकता भाई। अदनान अंकल, हाँ कहो। पानी है? हाँ बिल्कुल, रुको। ये लो पी लो। क्या तुम्हारे हाथ पर भी ये निशान है? बिल्कुल, और अम्मी इससे आधा चांद कहती थी। देखो, मेरे हाथ पर भी है ये निशान, देख रही हो? अच्छा, तो क्या ये भी आधा चांद है? मुझे नहीं मालूम, तुम नाम रख दो इसका। मैं तो आधा चांद ही कहूंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। क्या ये आपका है? टेलीफोन? हाँ मेरा है। तस्वीरें वगैरह लेते हैं क्या आप? क्यों पूछ रही हो? मुझे तस्वीर लेना बहुत पसंद है, मगर बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद। उन्हें पहले बहुत पसंद थी, जब मेरी अम्मी इस दुनिया में थी। तुम्हारे बाबा तुम पर गुस्सा होते हैं? वो तो हमेशा से मुस्कुराते रहते थे, मगर अब तो हर वक्त बहुत उदास रहते हैं बाबा। हम लोग एक सेल्फी लें क्या? हाँ चलो लेते हैं। अच्छे से पोज करो जरा। अब्बास जी कहिए। हम क्यों ना इस बच्ची की कस्टडी ले लें, हाँ, ताकि फिर दानिया हमें तंग ना कर सके। अम्मी, खुदा के वास्ते थोड़ा सब्र करें, सब्र करें, हर चीज हो जाएगी, लेकिन अपने वक्त पर। अब मेरे पास सब्र नहीं बचा, कसम से बेटा। हाँ, वो लड़की कितनी प्यारी है ना? मैं जब उसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अदनान को उसकी उम्र में देख रही हूँ। इतनी प्यारी। हाँ ऐसे ही है, सच बताऊं तो वो बच्ची मुझे भी बहुत पसंद है। उसकी आंखें देखी हैं आपने? वो अदनान को सब कुछ भुला देगी, और अदनान भी उसके साथ मानूस होता हुआ दिख रहा है। उसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है। तुम जानते हो, हर बादल के पीछे रोशनी होती है, और देखो हमारी रोशनी ईशा को ढूंढना था, ईशा को। तो आप कह रही हैं कि वो औरत अपनी बेटी को इस्तेमाल करेगी ताकि अदनान को उलझा दे, और आपको लगता है कि वो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं? अम्मी, निहायत समझदार और अकलमंद बच्ची मेरी। अरे तुम तो सब समझती हो, सारी अकल है तुम्हें, और मैं यहाँ दीवानों की तरह चक्कर काट रही हूँ सुबह से। दिमाग खराब हो गया मेरा। वैसे बात सुनो मेरी, क्या तुमने उस बेगैरत लड़की को कभी अब्बास से होटल में बातचीत करते हुए देखा था क्या? हाँ, मैंने उन दोनों को देखा था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब्बास ने मुझे देखा और भगा दिया। मुझे एक बात समझ आ रही है, और तुम देख लेना, तुम्हारी माँ सच कह रही है। ये अब्बास ने इस औरत को यहाँ जानबूझकर नहीं भेजा हो तो मेरा नाम हुरिया नहीं, देख लेना। अम्मी प्लीज बस करें, बहुत हो गया। आपको पता है, आप खुद ही कहानी लिख रही हैं और अदाकारी भी कर रही हैं। बेटा, हम उस आदमी पर किसी सूरत भरोसा नहीं कर सकते। उसका शुमार तो शैतान के सबसे बड़े चेलों में होता है, माशाल्लाह। उससे किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। बड़ा खतरनाक है, तुम भी होशियार रहना।
yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden, bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden, bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yara yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yara yazmışlar. अदनान, जमरुद, जमरुद तुम ठीक हो ना? मैं क्या करूं? रुको, मैं नर्स को बुला के लाता हूं। रुको रुको। ये छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी है। जमरुद, मैं सब कुछ बताता हूं तुम्हें। फिक्र मत करो, इसका ख्याल रखना बहुत। जमरुद, क्या हुआ? इसे अकेला मत छोड़ना। जमरुद, जमरुद, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जमरुद, जमरुद अपनी आंखें खोलो। जमरुद अपनी आंखें खोलो प्लीज। जमरुद, जमरुद, जमरुद। जमरुद, वॉशरूम जाना है। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। ये तो अभी तक सो रही है। हाँ, ये अब भी सो रही है। अगर हम दोनों इनको साथ प्यार करें तो ये उठ जाएंगी क्या? ठीक है, चलो देखते हैं। अरे भाई, इनकी नींद तो बहुत पक्की है। चलो मेरे साथ बाथरूम चलते हैं। आ जाओ। उमर भाई, कैसा रहा? ईशा को हम साथ ले जा सकते हैं? माफ करना अदनान, लेकिन इसे अभी यहीं रहना होगा। लेकिन क्यों?
आपने बताया नहीं कि हम उसका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे? इसकी माँ और बाप यही हैं, और क्या चाहते हैं? देखो, ईशा को सिनान की बेटी के तौर पर रजिस्टर किया गया है और वो पहले ही पुलिस से बात कर चुका है। शुक्र है तुम लोग उसे यहाँ वक्त पर लिया है, ना लाते तो पुलिस तुम्हारे घर से ले जाती उसे। मतलब ये हुआ कि वो हमारी शिकायत करता पुलिस से? हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, सोशल सर्विस का हमारे बारे में मुस्बत तासुर है क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बच्चे को यहाँ पहुँचाया है। तो फिर हमें जल्द से जल्द कस्टडी की दरखास्त देनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें एक प्रोसीजर पूरा करना होगा। सबसे पहले जज डीएनए टेस्ट का हुक्म देगा, फिर हम ईशा के वालिदैन के हवाले से रिकॉर्ड में तब्दीली की दरख्वास्त दायर करेंगे। ठीक है, लेकिन कितना वक्त लगेगा इसमें? अभी कुछ कहना काफी जल्दी होगा, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि चाहे आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कोई जमानत नहीं कि जज आपको ही कस्टडी दे दे। जब उस बच्ची के इतने शानदार वालिदैन मौजूद हैं तो कस्टडी क्यों नहीं मिलेगी? मेरी बात सुने, सोशल सर्विस वाले उस गोद लेने वाले बाप की छानबीन कर रहे हैं। उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि बच्चे जिस खानदान में परवरिश पाए वो उसकी हर जरूरत पूरी कर सके। इससे ज्यादा अहम कुछ नहीं कि एक प्यारा सा घर हो जहाँ वो खुशी से रह सके। हाँ बिल्कुल उमर भाई, जमरुद और मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो बेहतरीन माहौल में परवान चढ़े। अदनान देखो, बुरा मत मानना, अंदाजा है कि जमरुद अच्छी इंसान है, वो ईशा का ख्याल भी रखती, लेकिन वो कोमा में है इस वक्त। ये बात जज को कैसे समझाई जाएगी? तो फिर आप ये बताइए, हम इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं? दरअसल एक शॉर्टकट तो है जिससे ये मामला तेजी से हल हो सकता है, लेकिन बुरा मत मानना, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ जाहिर है आपको वो बात बुरी लगेगी। अगर आप जमरुद को तलाक दे दें और दानिया साहिबा से शादी कर लें तो उस बच्ची ईशा की कस्टडी का अमल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो सकता है ये? जरा रुकिए 1 मिनट। अगर उसके अपने वालिदैन हो तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। जी हाँ, ये हो ही नहीं सकता। अदनान शादीशुदा है और इसे इस्तांबुल वापस जाना है। तैयार हूँ मैं, अदनान से शादी कर सकती हूँ। हरगिज़ नहीं। सुनो तो, हमारी ये डील नहीं हुई थी, तुम हद से कैसे बढ़ सकती हो? दानिया तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, बीवी से मोहब्बत करते रहो, लेकिन मैं मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रही अदनान। मैं अपनी बेटी का सोच रही हूँ, उसे मजीद तकलीफ उठाने नहीं दूंगी, और बगैर किसी सहारे के। उमर साहब ने अभी कहा कि बच्ची को खानदान चाहिए, और अब मैं अपनी बच्ची को एक पुरसुकून माहौल देना चाहती हूँ। हाँ अदनान, अब उसके साथ तुम हो या नहीं ये तुम पे मुनस्सिर है। तुमने मेरी बेटी को कितने बरसों तक मुझसे छुपाए रखा, और अब ये कह रही हो कि अपनी बेटी को एक पुरसुकून माहौल देना चाहती हो। छोटी तो थी तुम पहले से, लेकिन बेज़मीर हो ये नहीं पता था। दानिया जरूर मजाक कर रही होगी, ऐसा करेगी नहीं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना दानिया? ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरी बीवी मरी नहीं है, मैं शादीशुदा आदमी हूं। उमर भाई, कोई और तरीका ढूंढिए बगैर इसके कि हमें शादी करनी पड़े। मैं तो बस आपको सबसे आसान तरीका बता रहा था। हम अभी ईशा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। देखते हैं कि तुम बच्ची को यहाँ पर कब तक रहने देते हो। अदनान अंकल। ईशा, चलो ईशा बेटी, जल्दी से अंकल को बाय कह दो। अदनान साहब को अब जाना है। हाँ नहीं, मुझे इनके साथ जाना है। तुम बाद में भी इनसे मिल लेना। अभी मेरे साथ आओ।
जरा रुकिए, हमें कुछ बातें करनी है। वैसे मैं आपके साथ जा सकती हूँ। आप मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हैं? आपके घर में तो बहुत जगह है। तुम मेरे पास जल्दी आ जाओगी बेटा। हम तुम्हारे लिए खूबसूरत कमरा तैयार कर रहे हैं। जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कमरा नहीं चाहिए मुझे, आपके साथ रहना है बस। मुझे वो सोई हुई शहजादी बहुत पसंद है। ठीक है, वादा करता हूँ कि जब कमरा तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आ जाओ मेरे साथ। अंकल, ये मेरा लकी स्टोन है। ये सोई हुई शहजादी को दीजिएगा, शायद वो इससे जल्दी उठ जाए। ठीक है। चलो आ जाओ, हम चलते हैं। और हाँ, मुझे भूलिएगा मत। अब ये यहाँ क्या कर रहा? कोई फायदा नहीं होगा तुम लोगों के यहाँ आने का। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। तुम इस हालत में मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते। बहुत पछताओगे। बहुत बुरा कर रहे हो अपने साथ। अदनान, आराम से। तुम जरा ये तो देखो कि हम कहाँ हैं। अगर लड़ते हुए देख लिया तो बच्ची की कस्टडी नहीं मिलेगी। भतीजे, खुद पर काबू रखो। हमने बात की थी ना। तुम मेरे साथ आओ। तुमसे भी कुछ बातें कर रही हैं। दानिया, तुम क्या कर रही थी वहां? और तुमने उससे शादी पर इसरार क्यों किया? तुम तो पैसे लेकर जाने वाली थी ना यहाँ से। तुम्हारा ही तो मंसूबा था अब्बास। सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। लेकिन जब मैंने अदनान को देखा तो सब कुछ बदल गया। मैंने सोचा कि मतलब एक मौका मिल सकता है। पैसे के साथ सब कुछ वापस मिल सकता है। कोई बकवास नहीं। पैसा लो और जाओ यहाँ से। माफ कीजिएगा अब्बास साहब, मैं अपनी बेटी को रखूंगी और उसके बाप को भी, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं होगा। हाँ, फिर क्या होगा वो मैं सुनाती हूँ। परसों पहले तुमने बच्ची को किसके हवाले किया था? मैंने बताया ना कि मैं तुमसे एक सौदा करने जा रहा हूँ। जैसे ही तुम मुझे बच्ची का बताओगी, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा, ये याद रखना। तुम्हारे लिए ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम वो बच्ची वापस लाना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से छुपाया था। ये क्या घटिया हरकत है? क्या लगता है तुम्हें कि मेरे पास इसकी दूसरी रिकॉर्डिंग नहीं होगी? बेवकूफ। लाओ मेरा फोन वापस करो मुझे। अदनान, ये सब सुन ले तुम तो नहीं जाओगे। अच्छा ये बताओ, असमत साहिबा को इस बारे में पता था? मतलब तुम हमेशा से ईशा के बारे में जानते थे ना? देखो दानिया, मेरी बात सुनो। तुम ये सुन चुके हो अदनान शादी नहीं करेगा तुमसे, और जज कभी भी ऐसी औरत को कस्टडी नहीं देगा जो पहले ही अपनी बच्ची छोड़ चुकी हो। हाँ तो मैं तुम्हें वो घर दिला दूंगा जो तुम्हें चाहिए, और उसे तुम अपने हिसाब से अच्छा सजाना। और अगर तुम कहोगे तो गाड़ी भी ले दूंगा तुम्हें। तुम्हारा अपना ड्राइवर होगा। महीने का खर्चा लेती रहना तुम मुझसे, और मैं जबान का पक्का हूं, बात पूरी करूंगा अपनी। जबरदस्त ऑफर है ना? तो चलो जल्दी से अपना इंतखाब कर लो। झुकाओ तो मेरा दूसरे ऑप्शन की तरफ है भाई। तो अब बताइए क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है तुम्हें मेरे साथ मिलकर रहना चाहिए। आखिर हम दोनों अच्छे पार्टनर्स हैं। अगर मुझे डुबोने की कोशिश की तो तुम्हें भी साथ लेके डुबूंगी। अब्बास, क्या हुआ बेटा? क्या मसला है? इतना संजीदा क्यों हो तुम? कैसे चेहरा बना रखा है? बर्बाद हो गया हूं मम्मी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से कोई बुलडोजर गुजर के गया हो।
बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ है मुझे बताओ। दानिया, उठ जाओ ना ज़मरुद, होश में आ जाओ। तुम्हें नहीं अंदाजा मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। मैं अपने मसाइल किसी से नहीं बांट सकता, कोई मुझे समझता नहीं। खुद को कैदी सा महसूस कर रहा हूं ज़मरुद। उठ जाओ और मुझे बचा लो प्लीज।